for their skit presentation. आज हम आप सभी को ले चलेंगे एक ऐसे विषय की तरफ जो कि हमारे देश की पहचान गणतंत्र एवं समाजवाद। समाजवाद जहाँ सबको बराबरी मिले, गणतंत्र यानी कैसी व्यवस्था जहाँ जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः गणतंत्र बना, जहाँ सभी नागरिकों को बराबरी का न्याय, स्वतंत्रता का अधिकार मिला। लेकिन आज ये विचार कहीं ठिठुर रहा है, अपना अस्तित्व खो रहा है। क्या हम इनके मूल्य सच में जी रहे हैं? सवाल है मेरा आपसे। आइए हम एक व्यंग ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो कि नाट्य की प्रस्तुति के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठक जी, मैं 4 बार गणतंत्र दिवस का समारोह दिल्ली में देख चुका हूँ और 5वीं बार देखने का साहस मुझ में नहीं है। आखिर ये क्या बात है कि हर बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर मौसम ऐसा ही क्रूर रहता है? हाँ भाई, जैसे दिल्ली की कोई अपनी अर्थनीति नहीं है, वैसे ही दिल्ली का कोई मौसम भी नहीं है। क्या मतलब? अर्थनीति यानी डॉलर, पाउंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर भारत सहायता कब से तय होगी। ऐसे ही दिल्ली का मौसम सिक्किम, राजस्थान, कश्मीर आदि तय करते हैं। ये देखने वाले बताते हैं कि पाठक जी कि मौसम हमेशा ही धूपहीन ठिठुरने वाला रहता है। आखिर इसमें बात क्या है? रहस्य क्या है? मैं बताता हूं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी टूटी नहीं थी, तब मैंने कॉन्फ्रेंस मंत्री से पूछा था, आखिर ये क्या बात है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन सूर्य हमेशा बादलों के पीछे छुपा रहता है। हम सूर्य की किरणों के नीचे कभी गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मना पाते? उन्होंने कहा, धीरज रखिए, सूर्य को बाहर निकालने का काम चल रहा है, पर सूर्य को बाहर निकालना इतना आसान तो है नहीं। हमें वक्त लगेगा। हमें सप्ताह में कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। चलो उन्हें 100 वर्ष दिए, पर हर साल उसका छोटा मोटा कोना तो निकलना चाहिए ना। सूर्य कोई बच्चा थोड़ी ना है जो अंतरिक्ष की कोख में अटका हो और उसे ऑपरेशन करके एक दिन में ही निकाल दिया जाए। अब हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस जहाँ पक्ष और विपक्ष के नेता मंच पर उपस्थित है। आइए उनके विचार सुनते हैं। आखिर ये क्या बात है? हर वक्त गणतंत्र दिवस के दिन सूर्य बादलों के पीछे छुपा रहता है। सूर्य की किरणें क्यों जनता तक नहीं पहुंच पाती? इसमें सरकार का क्या कहना है? सवालों का जवाब दीजिए। हम हर बार सूर्य को बादलों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर ये सिंडिकेट वाले हर बार हम बना डालते हैं। मैं इस बात का वादा करता हूं, अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य बादलों को बाहर जरूर आएगा। के चक्कर में आ गए। भाई ये नुकसान है, सूर्य को निकालो। उन्हें लगता है, उन्हें उम्मीद है कि बादलों के पीछे उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा। अरे भाई, हम कहते हैं सूर्य के निकालने की क्या आवश्यकता है? बादलों को हटा के काम नहीं चल सकता क्या? डॉक्टर चौहान के कहने पर हमारा पार्टी का भारत सत्ताधारी प्रधानमंत्री को सलामी देते हुए कैसे देख सकता है? तो सूर्य क्या उसके अच्छे भी निकल पड़ेगा। सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार से आशा मत करो कि भगवान सूर्य को निकाल सकेगी। इस रात में बड़ी सरकारें होंगी, वहीं सूर्य निकलेगा। सवाल पेचीदा है। नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। हम इंतजार करेंगे, सूर्य रखने के लिए। अब हम आपको ले चलते हैं
गणतंत्र दिवस का समारोह, जहाँ विभिन्न श्रेणियों के ब्यूरोक्रेट्स मंच पर उपस्थित है, उनका विचार सुनते हैं। स्वतंत्रता दिवस भी तो भाई बरसात में होती है। अंग्रेज बहुत चालाक है, स्वतंत्र भी बरसात में होना चाहिए। उस वक्त की प्रेमी की तरह भागे जो जाए बरसात में प्रेमिका का छाता भी हो जाए। वे बेचारी भीगती हुई बस स्टैंड आती है, तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की आस सताती है। यहाँ ओवरकोट में हाथ डाले खड़े परेड देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलते हैं और ये रेडियो टिप्पणीकार कहते हैं कि यहाँ बहुत कट्टर ध्वनि चल रही है। अरे भाई, हम कहते हैं कहाँ चल रही है? सब तो यही कोर्ट में हाथ डाले खड़े हैं। हाँ, निकालने तक की इच्छा नहीं कि आप अकड़ ना जाए। पर हम नहीं बजा रहे, फिर भी तालियां तो बज रही है। कौन बजा रहा है? मैदान पर बैठे जमीन पर कई लोग बजा रहे हैं, जिनके पास हाथ गरमाने गर्म कपड़े नहीं है। मुझे लगता है गणतंत्र इन्हीं ठिठुरते हाथों की तालीम पर टिका है। गणतंत्र का दुर्भाग्य ये है कि जिन तालीम पर बैठे है, उनके मालिक के पास हाथ गरमाने के गर्म कपड़ा तक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी मिटनी चाहिए, पर ऐसा कहने वाले ही गणतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकियां निकलती हैं, पर वे अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। वे जनजीवन, विकास, कार्य आदि दिखलाती हैं। सत्यमेव जयते हमारा होता है। हर राज्य को अपने राज्य की विशिष्ट बातों को इनमें प्रदर्शित करना चाहिए। मैंने उम्मीद की थी कि पिछले साल दक्कन की झांकी में जलते हुए हरिजन दिखाए जाएंगे, पर मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दंगे से अच्छा गृह उद्योग इस देश में कोई है नहीं। मेरा प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में किए गए घपलों के कारण प्रसिद्ध था। मेरा सुझाव माना जाता कि मैं उस साल झांकी में नेता, अफसर, ठेकेदारों के बीच हुआ लेन देन का दृश्य दिखाता है। पर जो हाल झांकियों का है, वही हाल घोषणाओं का है। हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। अरे कहाँ रह गया समाजवाद? कहाँ रह गया? हर दल घोषणा करता है कि हम इस साल समाजवाद लाएंगे, पर समाजवाद अभी तक नहीं आ पाया। मैं एक सपना देखता हूँ कि समाजवाद आ गया है, पर वो बस्ती के बाहर एक किले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आग सजाकर उसकी तैयारी में खड़े, मगर किले को घेरे खड़े हैं कई समाजवादी। उनमें से सभी का यही कहना है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर नहीं ले आऊंगा। देश के जो प्रतिबद्ध लोग वही उसे नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता पूर्वक लोग खाने लगते हैं, सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। इस देश को नष्ट कर रहे हैं। पहले ये तय हो एक बार फिर हाथ पकड़ कर ले जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। संसोपर पत्रों वाले जनजातीय समाजवादी है, पीपल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले भी समाजवादी है। क्रांतिकारी समाजवादी है। हर एक दल समाजवाद का हाथ पकड़ के बस्ती में ले जाना चाहता है और कहना चाहता है, लो मैं समाजवाद लाया हूँ। समाजवाद परेशान है, यहाँ जनता भी परेशान है। समाजवाद उतरना चाहता है, वही समाजवादी आपस में ही डेवलप होता है। समाजवाद एक तरफ उतरता है, तभी दूसरी ओर से पत्थर पड़ने लगते हैं। खबरदार, उधर मत जाना। एक समाजवादी उसका हाथ पकड़ता है, तभी दूसरा समाजवादी उसका हाथ पकड़कर खींचता है, तभी कुछ और आते हैं और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लहू लुहान समाजवाद ढीले पर खड़ा है। इस देश के प्रतिबद्ध लोग भी, लेखकीय स्वतंत्रता के लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सभी लोग सहकारिता को खाने लगते हैं, समाजवाद को समाजवाद ही होते हुए।
जारी होता है। समाजवाद पूरे देश के दौरे पर निकलता है, उसका स्वागत किया जाता है, उससे कोई परेशानी ना हो उसका बंदोबस्त किया जाता है। मैं साइन कर रही हूँ। ऑफिस के सारे बाबुओं को बोलो कि जिले के सारे एसडीओ और तहसीलदार को ये आदेश पहुंच जाए। सचिवालय से ऑर्डर कुछ दिन पहले ही हमारे दफ्तर आ चुका है। उनको आदेश दो कि एसडीओ और तहसीलदारों को बताया जाए कि समाजवाद आ रहा है, उसके आने की स्वागत की तैयारियां शुरू कर दें। तुम्हारे बाबू एक समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो। अरे वो कागज तो परसों ही चला गया स्टेशन। गंदी आदत है तुम्हारी। सर चीफ सेक्रेटरी मैडम आ गई। चीफ सेक्रेटरी मैडम आ रही है, जाओ डीएम मैडम को बता कर आओ सर। मैडम, क्या समाजवाद कुछ दिन बाद नहीं आ सकता? मैडम, हम समाजवाद का इंतजाम करने में परवस्त नहीं है। हमारी पूरी फोर्स दंगे निपटाने में लगी है। चलो ठीक है, मैं ऊपर दिल्ली में हाई कमांड से एक बार भिजवा देती हूँ। हम समाजवाद की सुरक्षा करने में व्यस्त मत, उनका आना भी खुद नहीं किया। जिस शासन व्यवस्था में मेरे आगमन के कागज दबाए जाए और जो उनकी व्यवस्था न कर सके, मुझे ऐसे शासन व्यवस्था में नहीं आना है। सभी लोग मेरे आगमन की तैयारी करते हैं। मुझे खास ऐतराज भी नहीं कि मैं लोगों के द्वारा, मुझे दफ्तरों के द्वारा नहीं आना है। अगर मैं जनता के द्वारा ना आकर दफ्तरों के आगे आ गया तो ये क्या की घटना हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस देश के गणतंत्र का सूर्य अवश्य निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में झांकियों में सच्चाई दिखाई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं झांकियों में झूठी उपलब्धियां नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि एक दिन समाजवाद की फाइलों की तरह सरकार की फाइलें भी सिर्फ फाइलें बनके नहीं रह जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये ताली बजाते हुए गणतंत्र के पास असली उनके लोगों के पास अपने खुद के गर्म कोट होंगे सर्दियों में। सर ये जो व्यंग है वो श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। हमने सिर्फ नाट्य प्रस्तुति के द्वारा आपके सामने उपस्थित की। बेटा का जन्म इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका सबसे ज्यादा जीवन जबलपुर शहर में बीता है। सर हमने व्यंग ये किया था लेकिन उसको डायलॉग में कन्वर्ट करके हमने खुद ही प्रस्तुत किया। सर ये व्यंग के ही डायलॉग है, मूल उनके ही है सर। जो सर मूल्य पीडीएफ में थे उन्हीं में हमने संशोधन किया और सर उपस्थित किया। व्यंग को ना प्रस्तुत करना, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हमने किया बाकी।